हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SY स्टडी सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं सामान्य ज्ञान के टॉप 100 क्वेश्चन जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही IMP क्वेश्चन है। तो मैं श्री एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन लेकर आया हूं। बहुत ही IMP क्वेश्चन है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर न्यू आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। तो मैस्टरी एग्जामिनेशन की हर अपडेट इस चैनल पर मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए बिना देरी के क्वेश्चन पर चलते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुई थी। बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद ने। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते। क्वेश्चन नंबर 3, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। कौन है? गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि है। चलिए अगले क्वेश्चन चलो। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणात्मक किनारा कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणात्मक किनारा कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी पर भारत का सीमा खत्म होता है, ठीक है, दक्षिणी में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलो। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह बीमारी के उपचार में किया जाता है। किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? मधुमेह बीमारी के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 7, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। किस राज्य का? बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा विटामिन आंवले के प्रचुर मात्रा में मिलता है? कौन सा विटामिन आंवले के प्रचुर मात्रा में? तो विटामिन सी आंवले के प्रचुर मात्रा में मिलता है। आंवले के प्रचुर मात्रा में विटामिन सी मिलता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते। क्वेश्चन नंबर 10, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। किस देश में? चीन में हुआ था कागज का आविष्कार। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति को बहुत ही ज़्यादा सुविधा मिलती है सेना से। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? गिद्दा और भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब का। राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों के। मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है, ठीक है। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, जलियांवाला बाग हत्याकांड
कब व कहाँ हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? 1939 ईस्वी में कांग्रेस को छोड़ने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। पंजाब केसरी किसके कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। ठीक है, चलिए पंजाब केसरी किसको कहा जाता है? लाला लाजपत। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी, अंग्रेजों के जो थे। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24। 1857 ईस्वी के विरुद्ध में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे। 1857 ईस्वी के विरुद्ध किसने अपना पहला बलिदान दिया था? मंगल पांडे ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। चलिए अगले क्वेश्चन से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। 25 के भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। ठीक है, इसका राइट आंसर सरोजिनी नायडू। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 26। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। भारत माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। 27 पर चलते हैं। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? मूल शंकर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। वेदों की ओर लेटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लेटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने दिया। वेदों की ओर लेटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते। क्वेश्चन नंबर 31। वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया था। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। रिपीटेड क्वेश्चन है, तो मैस्ट्री एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 33। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। हवा महल कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। जयपुर में हवा महल स्थित है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। जयपुर में हवा महल स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को। गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी है। बैसाखी है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 36। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर फुल फॉर्म सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते। क्वेश्चन नंबर 37। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी को सुभाष चंद्र बोस कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38।
चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। विजय घाट इसका नाम, इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय घाट। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास है। महर्षि वेद व्यास महाभारत के रचयिता हैं। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अर्थशास्त्र नामक चाणक्य ने लिखी थी। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य ने। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, सूर्योदय का देश कौन सा है? मतलब कि सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। जापान प्रसिद्ध है सूर्योदय का देश। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ओणम केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ओणम केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार ओणम है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, पर चलते। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी 1911 ईस्वी में बनी। 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी दिल्ली बनी। भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? 1911 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, चलो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते। क्वेश्चन नंबर 52, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय पंछी मोर है। मोर भारत का राष्ट्रीय पंछी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है, डॉल्फिन मछली। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल आम है। आम, मैंगो भारत का राष्ट्रीय फल है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल आम है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। बरगद भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। बरगद कौन सा है? बरगद भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। चलिए अगले क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? भारत की राष्ट्रीय मिठाई, एक क्वेश्चन हम अपने बता दें। भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? जलेबी। भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? जलेबी। भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन नंबर 58, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? भारत के राष्ट्रीय झंडे के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है।
3:2 भारत के राष्ट्रीय झंडे का चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। महात्मा गांधी को राष्ट्रपति सबसे पहले किसने कहा? महात्मा गांधी को राष्ट्रपति सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सॉरी दोस्तों, पढ़ने में गलती हो गई। राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा। ठीक है, गलती हो जाती पढ़ने में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड। राष्ट्रगान गाने की टाइम कितना, मतलब कि राष्ट्रगान गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकेंड। इसका राइट आंसर होगा 52 सेकेंड। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविता की खोज हेनरी बेकरल ने की थी। रेडियो एक्टिविता की खोज हेनरी बेकरल ने की थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से। इसका राइट आंसर जो है हृदय। चलिए अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 67। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते। क्वेश्चन नंबर 68। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा है। चलिए अगले क्वेश्चन से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार रांटजन ने किया था। एक्सरे का आविष्कार रांटजन ने किया था। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रांटजन ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा का प्रयोग किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते। क्वेश्चन नंबर 71। अंतरिक्ष यात्री को ब्रह्मा आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को मतलब कि ब्रह्मांड कैसे दिखाई देता है? सॉरी दोस्तों, ब्रह्मांड कैसे दिखाई? काला। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जो जाता है उसे काला ब्रह्मांड दिखाई देता है, मतलब ब्लैक, काला दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट है उसका नाम। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजघाट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। भारत की पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? भारत की पहली रेल मुंबई से वर्तमान मुंबई के थाने तक चली थी। मुंबई से वर्तमान मुंबई के थाने तक चली थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर से आरंभ की गई? कोलकाता से। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कोलकाता से आरंभ की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते। क्वेश्चन नंबर 76। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? भारत में रेल का आरंभ 1853 ईस्वी में हुआ था। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? भारत में रेल का आरंभ 1853 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते। क्वेश्चन नंबर 77। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में। इसका राइट आंसर स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते। भारत की पहला मुख्यमंत्री कौन सी
श्रीमती सुचेता कृपाली। भारत की पहली प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपाली थी, सुचेता कृपाली। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिगोलवी थे। मैं संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगोलवी थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? 193 देशों का सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश सदस्य होते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? 15, इसका राइट आंसर हो जाएगा 15। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश स्थायी सदस्य हैं? 5। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? 5, इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग हाईलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग हाईलैंड में स्थित है, इसका राइट आंसर हो द हेग हाईलैंड। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 पर चल, संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान महासचिव बान की मून है। संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून है, इसका राइट आंसर है बान की मून। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, संयुक्त राष्ट्र महासभा के हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे, अटल बिहारी वाजपेयी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन देश बना था? संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन देश बना था? दक्षिण सूडान बना था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? विटामिन के की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव नहीं बंद होता है? विटामिन के की कमी से, का राइट आंसर है विटामिन के की कमी से खून का रुकाव नहीं बंद होता है। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 92, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अभी भी हाल ही में बीता है, 14 सितंबर हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा एवं स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों की एकल स्वर्ण पदक में स्वर्ण पदक जीतने वाली एकल भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 94, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों बाद होता है। 4 वर्षों बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ खेला गया था? टाइपिंग गलत हो गई। रियो डी
रियो डी जनेरो में, ठीक है। इसका राइट आंसर है रियो डी जेनेरो में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्राह इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्राह। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध शीतला माता स्थित गुड़गांव में स्थित है, गुड़गांव में। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। गुड़गांव में प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? विशाल हरियाणा पार्टी राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? विशाल हरियाणा पार्टी राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। सो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। तो मैट्रिक एग्जामिनेशन की तैयारी पूरी कराई जाएगी। आप वीडियो पर बने रहिए और देखते रहिए पूरी वीडियो। और भी वीडियो बन चुकी हैं, ये वीडियो भी बन चुकी है और आगे भी वीडियो बनेंगी। पूरी अपडेट दी जाएगी अतुल मैत्री एग्जामिनेशन के लिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाएगा। वहाँ पर प्रैक्टिस कराई जा रही है एग्जामिनेशन की, और वहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस दी जाती है ग्रुप में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर ग्रुप में जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही।